नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। सीएम नीतीश बोले, मुंबई की मीटिंग में सब फाइनल हो जाएगा, बीजेपी की बात पर ध्यान नहीं देता। नौकरी के बहाने तेजस्वी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। 20 सितंबर के बाद जारी होगा बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जल्द। स्टीमर से राघोपुर दियारा पहुंचे लालू यादव, 6 लेन पुल का किया निरीक्षण। सम्राट चौधरी का लालू नीतीश पर बड़ा हमला, कहा 24 घंटे के भीतर डेटा रिलीज करे। नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर आरजेडी बोली वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं। पीएम बनना तो दूर, नीतीश की दावेदारी पर भी सवाल, मोदी का हमला। बेगूसराय में गरजे मुकेश सहनी का, कहा आरक्षण के लिए कफन बांध कर निकला हूं। के पाठक का एक बड़ा फैसला, सभी डीएम को दिया गेस्ट टीचर्स की बहाली का आदेश। बिहार के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, 31 अगस्त तक मानसून सक्रिय। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी जानती है कि विपक्षी एकता की पहल उन्होंने शुरू की थी, साथ ही यही वजह है कि इस पार्टी के नेता उन्हें टारगेट कर रही है। रविवार को सीएम नीतीश लोहिया चक्र और साथ ही मरीन ड्राइव के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने कहा, उनकी पहल के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बना है और साथ ही इसकी 2 बैठकें हो चुकी है और तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए वो 31 अगस्त को मुंबई जा रहे हैं। वहां 1 सितंबर को बैठक होनी है। साथ ही इस बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा होनी है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला होना है। वहीं बीजेपी द्वारा कटाक्ष किए जाने के सवाल पर नीतीश ने कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए बीजेपी के सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार पर और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूपी से नौकरी पाने बिहार पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि मंदिर, मस्जिद, बुलडोजर जैसे मुद्दों से नौकरी नहीं मिलती। जब से यूपी के युवा बिहार में नौकरी के लिए आ रहे हैं, वहां के सीएम बेचैन हैं और साथ ही विज्ञापन निकाल कर सफाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि योगी जी को भी हम नौकरी रोजगार के मुद्दे पर लाएंगे। वहीं तेजस्वी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम भारत के लोग अपने देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचने और साथ ही गिरवी रखने के लिए इस प्रयास के खिलाफ अंत तक लड़ते रहेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि अब इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि आयोग द्वारा परीक्षा का परिणाम 2 चरणों में जारी किया जाएगा। पहले चरण में क्लास 9, 10 और दूसरे 11, 12 के परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, जो कि 20 सितंबर के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में प्राइमरी परीक्षा यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 तक का परिणाम जारी किया जाएगा। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि सभी 9 से लेकर 12 उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रविवार को स्टीमर में राघोपुर दियारा पहुंचे। आपको बता दें कि यहां उन्होंने कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर के बीच 6 लेन पुल का भी निरीक्षण किया। साथ ही राघोपुर लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। स्टीमर में लालू प्रसाद ब्लू टी शर्ट और साथ ही हाफ पैंट में बैठे दिखे। इससे पहले लालू प्रसाद 16 अगस्त को अपने दोस्त शिवानंद तिवारी के साथ मरीन ड्राइव गंगा पथ पहुंचे थे और जहां उन्होंने मौला लाल यादव की कुल्फी खाई थी और इसके बाद लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ गोपालगंज भी गए थे। आपको बता दें कि जहां थावे मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो लगातार पटना और आसपास के क्षेत्रों और जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को टोला का संयोजक बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही नीतीश कुमार 4 से 5 गांव के संयोजक बनने वाले हैं और लालू यादव तो कुछ है ही नहीं, वो मुखिया भी नहीं बन सकते। वहीं जाति आधारित गणना को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि किसने रोका है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप 24 घंटे के भीतर डेटा रिलीज करें और साथ ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, वहीं 24 घंटे में आप डेटा रिलीज करें। यह लोग हम लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि आप सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसको जारी करें।
नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया है कि वो पीएम के उम्मीदवार नहीं है। साथ ही पीएम के चेहरे के सामने कौन सा चेहरा होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो द पीपुल ऑफ इंडिया खड़ा है। अशोक गहलोत का अगर राहुल गांधी को पीएम चेहरा होने की बात कह रहे हैं तो वह उनकी पार्टी का मामला है। हर दल का अपना विचार होता है, साथ ही लेकिन इंडिया गठबंधन में सामूहिक विचार से सब तय होता है। और साथ ही रविवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने जातीय गणना को लेकर पीएमओ देश का सबसे बड़ा गुनहगार है, साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला भी बोला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा और साथ ही पीएम बनना तो दूर, उनकी दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। साथ ही अब राहुल गांधी विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे, ये लगभग तय हो गया है। बता दें कि मंत्री और जेडीयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार ने यूपी के बलिया में कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता चाह रही है कि नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में रविवार को बेगूसराय पहुंचे। आपको बता दें कि यहां का जनसभा को संबोधित करते हुए सहनी ने लोगों में जोश भरते हुए कहा कि एक निषाद का बेटा भी वोट के दम पर पीएम और सीएम बन सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में निषाद के बेटे की मदद से ही बिहार का मुख्यमंत्री बना, यह निषाद का ताकत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए वो कफन बांध कर निकले हैं और उसे लेकर रहेंगे। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि संकल्प यात्रा को निकाले अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन दिल्ली का सिंहासन हिलने लगा। स्थिति ये हो गई है कि जो लोग बिहार में नीतीश कुमार को फैक्टर मानते थे वो उन्हें अब फैक्टर मानने लगे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेशों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सभी जिलों के डीएम के लिए आदेश भी जारी किया है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को गेस्ट टीचर पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया है। और साथ ही राज्य में शिक्षकों की भर्ती होने तक कमी वाले स्कूलों में गेस्ट टीचर छात्रों को पढ़ाएंगे। और साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्कूल का हाल नियमित ले। साथ ही सरकारी स्कूलों में जहां शिक्षकों की कमी है वहां नियमित भर्ती होने तक गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। तभी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम और साथ ही डीडीसी को ये जानकारी दी है। बिहार में भारी बारिश को लेकर 17 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से मानसून को 31 अगस्त तक सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही बिहार में मानसून सक्रिय है और बीते 5 दिनों में पूर्व प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर पर बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही इससे मौसम सुहाना बना हुआ है और साथ ही प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मानसून के प्रभाव से पूरे प्रदेश में 31 अगस्त तक इसकी सक्रियता देखने को मिलेगी। और साथ ही उत्तर बिहार के अनेक स्थानों और साथ ही दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 17 जिलों में मध्यम से भरी बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।